नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। जैसे मैंने प्रॉमिस कहा था कि अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आया रिक्वेस्ट कि सर प्रूफ के साथ पर्दा खोलिए कि जेएमएम फॉरवर्ड के पास आपके पास क्या प्रूफ है कि उसमें घोटाला हुआ है, आप फ्रॉड इसका नाम क्यों दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास सही में कुछ प्रूफ है और ये प्रूफ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेएमएम फॉरवर्ड में जैसा कि आज 20% का लोअर सर्किट देखने को मिला, मीन्स कल और आज मिला के, और कहीं ना कहीं बहुत पैनिक अफरा तफरी मची हुई है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को पैनिक फील करवाऊँ। मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि कैसे कंपनी का मैनेजमेंट कोई भी ओएफएस लाने के पहले शेयर में कैसे मैनिपुलेशन करता है और उसको चढ़ाता है, और ओएफएस डिस्काउंट में ला के कैसे भगदड़ मचाता है। तो ये चीज़ अगर कंटिन्यू रही तो कभी ना कभी, अगर जो व्यूवर्स बच भी गए हैं, जो मेरे दोस्तों, जो फ्रेंड्स जिन्होंने जेएमएम फॉरवर्ड का शेयर नहीं खरीदा, अगर वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं तो दोस्तों, खुशनसीब मानने का समय नहीं है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आप इसमें ट्रैप नहीं हुए हों, लेकिन ग्रिड एक ऐसा चीज़ है जो कभी ना कभी, अगर दूसरे स्टॉक में भी ऐसा कभी कांड हुआ और सेबी चुप रही तो दोस्तों आपके पैसे को लग सकता है ताला। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए वो डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि सही में जेएमएम फॉरवर्ड के ऊपर जो आरोप मैं लगा रहा हूँ सही में उसमें दम है या फिर नहीं है। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने मैंने आज का वीडियो नहीं देखा जेएमएम फॉरवर्ड के ऊपर कि क्या हड़कंप मचा, क्या मेहम मचा मार्केट में, तो प्लीज़ जाइए, वरना उसको देखे बिना आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाइए आराम से इसको एंजॉय करिए और सीखिए कि स्टॉक मार्केट में सावधानी हटी दुर्घटना कैसे घट सकती है। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ओर। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ओपन किया है मैंने जेएम फॉरवर्ड का आज का मार्केट प्राइस, तो कहीं ना कहीं हमें 4,214 रुपये पर ये बंद होते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रही है जो कि 10% की है, और 468 रुपीज़ आज डाउन था। और आप देख सकते हैं कि इतना डाउन होने के बावजूद भी, 2 महीना डाउन होने के बावजूद भी, कैसे जेएमएम फॉरवर्ड अभी भी एक ग्रीन ग्राफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से एक अप ट्रेंड के बाद ये एक्चुअली मुझे तो लगता है कि अभी लाया गया था, बिकॉज इसको इसलिए लाया गया था कि ओएफएस कुछ डिस्काउंट प्राइस में लाया जाए तो ओएफएस सस्ता लगे। और देख सकते हैं कि आज के दिन कैसे ये डाउन है, लेकिन फिर भी 6 महीने के चार्ट में ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग 1 महीना का चार्ट पे इसको एनालिसिस करते हैं। यही चार्ट अगर मैं आपको 1 महीना का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये 6,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद कैसे एक डिप आया था, एक रिबाउंस आया, उसके बाद कंसोलिडेट में किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे फटाक से डाउन में आया। इसका रीज़न यही है कि ओएफएस हमें अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस देखने को मिला, जो कि मार्केट प्राइस से 33% डाउन था। और ये एकदम होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसका प्राइस को इतना चढ़ाया इसीलिए गया था कि जब ओएफएस लाया जाए 3500 के भाव पे तो सस्ता लगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, और किसी ने तो ये शॉर्ट किया है, किसी को तो पता था कि कहीं ना कहीं ओएफएस इतने डिस्काउंट में आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है, मैं इतना दावा से मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। अगर किसी को मालूम नहीं होता है कि ओएफएस इतने डिस्काउंट पे आ रहा है तो 1 महीना से शेयर की पिटाई क्यों हो रही होती। ज़रूर 3 जो मेरे सस्पेक्ट एलिमेंट हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको आज एक ऐसा चीज़ सिखाऊंगा जो शायद यूट्यूब में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो 3 लोगों को पता होना स्वाभाविक सा बात है कि ओएफएस इतना डिस्काउंट प्राइस में आ रहा है, या तो कंपनी के प्रोमोटर्स को, या कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को, या फिर मर्चेंट बैंकर्स को। तो दोस्तों यही तीनों में से किसी न किसी ने बात लीक करी है या फिर अपना माल को काटा है। मैं उसको दावे के संग प्रूफ अभी करके देता हूँ। सो नाउ द प्रूफ बिगिंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिक्योरिटी, मैं कलर एक बार चेंज करता हूँ। ओके, नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके, सिक्योरिटी एंड बोरोइंग लेंडिंग क्या होती है। एक टर्म जो फिनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, जिनको शायद पता नहीं है कि सिक्योरिटी एंड लेंडिंग बॉडी क्या होती है, वो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दूँ। ये आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज़ सिक्योरिटी, लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जेएमएम फॉरवर्ड में कोई F1O का स्टॉक तो है नहीं कि आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू। तो एक टर्म आप इसमें कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट सेल फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं पता, तो उनको मैं क्या बोलूँ कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले माल को बेच दो और उसके बाद जब नीचे आ जाए तो आप उसको खरीद के अपने ब्रोकर को दे दो। ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक पेच और कैच इसलिए है कि
फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक है ये उसी में संभव है, लेकिन तो जीएमएम फॉरवर्ड तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक तो है नहीं, तो ये कैसे संभव हो गया दोस्तों? तो इस ऐसे जो एफएनओ का स्टॉक नहीं है फिर भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि गो एंड शॉर्ट, जाओ और पहले शॉर्ट मारो, ठीक है, एंड पे द इंटरेस्ट, लेकिन आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मीन्स आप शॉर्ट तो मारो लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और उसके बाद आप बाई करो, और बाई करने के बाद आप उस बैंक को या फिर उस ब्रोकर को या फिर किसी को भी जिसके माध्यम से आप शॉर्ट कर रहे हो और उसको पेमेंट दे रहे हो, आप उसको शेयर डन कर दो। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए डेटा की ओर आपको ले चलता हूँ। तो ओपन किया है मैंने डेटा, और देखिए डेटा चौंकाने वाला है। मैं साफ साफ लिख के बोलना चाहूँगा, असली गंदा खेल का सबूत यही है, असली सबूत। देख लो, रिटेल वैल्यू इन्वेस्टर बनो, ऐसे हाई एक्सपेंसिव वैल्यूशन के चक्कर में थोड़ा कम करो। देखिए स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक का वैल्यूशन भी एक मैटर करता है। पहले मैं प्रूफ को बोलूँगा, उसके बाद मैं वैल्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि 14 सितंबर को ये एसएलबी जो आपको बोला कि सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग जो प्रोसेस है कि पहले आप शॉर्ट करो, फिर आप उसको इंटरेस्ट पे करो, और उसके बाद निचले भाव पे खरीद के आप ब्रोकर को या फिर किसी भी थर्ड पर्सन को आप दे दो। देख सकते हैं कि 14 सितंबर को एक भी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एनएससी का जो वॉल्यूम है वो भी हमें 58,000 कम देखने को मिला, और वॉल्यूम भी हम लोगों का कमी था, और प्राइस 5,800 के लगभग था। लेकिन देखिए दोस्तों, गेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गेम स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। आप देखिए एसएलबी जो रेट है वो 800 पर गया, जीरो से डायरेक्टली 800, मीन्स 800 शॉर्ट होना शुरू हो गया, 800 शेयर का शॉर्ट सेलिंग हुआ, और सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग के माध्यम से वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा हम लोग को कांस्टेंट दिखाई दिया। लेकिन ये जो असल वॉल्यूम कॉलम है, जो जीएमएम फॉरवर्ड का काउंट होता है, वो बढ़ा, 0 से 2 हो गया। उसके बाद देखिए प्राइस एनएससी का आप देख सकते हैं 5,926। 16 सितंबर को देखिए दोस्तों कैसे ये 800 3650 में हो गया, और देखिए कैसे वॉल्यूम 10 हो गया और प्राइस 100 रुपये कम हो गया। 17 सितंबर को तो और गंदा खेल हुआ, 3600 से सीधा 48,000। माई गुडनेस दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 3600 से 48,200 वाट। अब वॉल्यूम देखिए परसेंटेज 20%, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, और देखिए उस दिन प्राइस 10% डाउन हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं असल गंदा खेल 18 को और 21 को खेला गया, क्योंकि 19 और 20 को मार्केट बंद था। और आप देख सकते हैं कैसे ये वॉल्यूम 64,000 एंड 73,000 हो गया। आपके सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ, एसएलबी जो सिक्योरिटी लेंडिंग इन वॉल्यूम जो बोरोइंग है वो कैसे 64,000 और 73,000 दोस्तों 2 दिन में, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 पाँचवा और छठा दिन में आप देख सकते हैं जीरो से अगर आप कंपीट करें तो 64,000 टाइम्स बढ़ गया। और उसके बाद 21 सितंबर को 73,000। आप देख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज 49 और 42। और आप देख सकते हैं कैसे प्राइस में डाउन साइड। इसका मतलब जो पहले से ही जानते थे कि इसका इतना भारी मात्रा में ओएफएस आने वाला है, उन्होंने अपना परसेंटेज को, अपने माल को एसएलबी के थ्रू काट दिया। और आप देख सकते हैं साफ साफ प्रूफ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बोला कि असली गंदा खेल तो दोस्तों इधर पे हुआ है, लेकिन कोई आपको ये चार्ट नहीं दिखाएगा, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। और मेरे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स, आप इधर ही फंसते हैं, बिकॉज आप एक ऐसे स्टॉक को चेस करते हैं जो ऑलरेडी भागा हुआ है। जो जाए उसको जाने दीजिए दोस्तों, ठीक है। इतने सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के मौके पड़े हुए हैं, इतने सारे स्टॉक्स आपके आसपास हैं। मैंने कितना सारा स्टॉक को प्लेलिस्ट बना कर रखा है, लेकिन आप लोग वो सब वीडियोस को देखते नहीं हैं, ना ही उसमें बाइंग करना पसंद करते हैं। प्लीज़ कुछ माइंड मत करिएगा दोस्तों, लेकिन ये दुख की बात है, बिकॉज मुझे दुख होता है कि जब बड़े बड़े ऑपरेटर्स छोटे छोटे रिटेल्स का पैसा खा लेते हैं। बिकॉज हम लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है कि हमारे पास कोई बहुत मल्टी बैगर पैसा है। हम अपने सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। और सेबी को मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सेबी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो मेरे बात से एग्री है कि कैसे जीएमएम फॉरवर्ड में हम लोग को इतना बड़ा घपला देखने को मिला, अगर आप इससे क्रोधित हैं, आप इससे आक्रोशित हैं, अगर आपको लगता है कि आपके संग धोखा हुआ, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बोलिए यस सर मुझे लगता है, और हैशटैग सेबी इंक्वायरी की डिमांड करिए जीएमएम फॉरवर्ड पे कि आइंदा कल कभी भी इस तरह का गेम ना हो मार्केट में। क्योंकि दोस्तों रिटेल का पैसा बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि रिटेल का पैसा बचना मुश्किल होता है। बनता तो छोड़ दीजिए, पहले रिटेल पैसा बचा ले, यही उसकी गरीमत है। और बड़े बड़े एफआईआईस और डीआईएस इसीलिए राह देखते हैं कि कैसे पैसा नोचें वो रिटेल से। तो अगर आप मेरे इस मुहिम से
संतुष्ट है, आपको लगता है कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो सही में यूनिक है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। बिकॉज मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसा फ्रॉड को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा और चाहूंगा मेरी जो भी टीम हो, जो भी आर्मी हो, भले छोटी सी ही हो, बिकॉज हमारा चैनल ग्रोइंग चैनल है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप हैशटैग आइए कि सेबी इंक्वायरी लिखिए, हैशटैग सेबी इंक्वायरी, और बस मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे इस मुहिम पे साथ हैं। क्योंकि दोस्तों डिटेल्स इकट्ठा अगर हो जाए तो सेबी को तो झुकना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मेरा बहुत पैसा गया है या मैं बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूँ लाइक इसका मैं बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी इतने स्ट्रांग पोजीशन पे हूँ, अगर मैं जीएमएम फॉर्डलर पे बेच भी दूँ तो मुझे पैसा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जिन्होंने हाई लेवल पे खरीदा और रिटेल के साथ पूरा क्लियर कट धोखा है, मैं आपको बोल सकता हूं। अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और बोलिए सर यस हैशटैग सेबी इंक्वायरी। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ने इस वीडियो को समझा और कैसे गंदा खेल स्टॉक मार्केट में होता है आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। तो दोस्तों ये रहा, अब चलते हैं वैल्यूएशन की ओर, एक बार इसका वैल्यूएशन भी चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कैसे जो मार्केट कैप है वो समय के साथ बदल जाता है। कुछ दिन के पहले मार्केट कैप 9,000 करोड़ का था और आप देख सकते हैं मार्केट कैप में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है जो कि 6,000 करोड़ का हो चुका है। और कैसे वक्त बदलते समय नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे अभी भी इतना डाउन होने के बावजूद भी क्या प्राइस टू अर्निंग है, मीन्स अभी भी ये बहुत हाई वैल्यूएशन पे है और इंडस्ट्री पीछे अभी भी बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो हम जानते हैं कि ये एक लेवल पे पैसा नहीं लगाए होंगे ऐसे स्टॉक पे, लेकिन कुछ कुछ जो भोले रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो कोई भी लेवल पे पूरा पैसा लगा देते हैं और मैं उन्हीं के लिए दुखी हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसे स्टॉक को लेस प्राइस पे या फिर लॉस बुक करें। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, ये बात तो मानना चाहिए। कंपनी का जो प्रॉफिट है और जो रेवेन्यू है दोनों बढ़ रहा है और कंपनी 50 करोड़ के प्रॉफिट से आप देख सकते हैं 71 करोड़ का प्रॉफिट पे पहुंच चुकी है। तो कंपनी पे आप लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं। ये कोई मौर्य उद्योग या फिर लाइक सुजलॉन टाइप का स्टॉक नहीं है। हाँ थोड़ा सा धोखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसी बात से गुस्सा हूँ। लेकिन स्टॉक में कमतरता नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है जैसे हम लोगों को बहुत सारे टेक कंपनी में देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ आपको लॉस में भी नहीं निकलना चाहिए। हाँ जिन्होंने हाई लेवल पर खरीदा है आप थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने का इंतजार करिए, बिकॉज बियर ग्रिप में हो सकता है थोड़ा सा और इसकी पिटाई हो जाए जो हम लोगों को HCL में देखने को मिला, तो हम लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है। तो पैनिक ना करें और अगर माल ले रखा है तो अपना सेल ऑर्डर बेकार में ना लगाएं, लॉस बुकिंग ना करें, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बिकॉज अगर लोअर सर्किट लगा दोस्तों तो आप जितना भी ऑर्डर लगा लें आप नहीं निकल सकते हैं। तो बेकार में अननेसेसरी पैनिक करके आप सेल ऑर्डर बढ़ाइएगा तो उस स्टॉक पे और प्रेशर होगा और वो फिर सर्किट मारेगा। तो थोड़ा होल्ड योर नर्व्स और थोड़ा सा अब इंतज़ार करिए। जब इतना वैल्यूएशन पे लेने के बाद जब आप नहीं सोचें तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और देखिए कि मार्केट नॉर्मल हो तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि इसमें एवरेज करना चाहिए फिर ना करना चाहिए। दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि हाउ फ्रॉड इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ द रिटेल इन्वेस्टर्स आर बीइंग लूटेड बाय द सच FIS एंड DIS एंड सच प्रोमोटर, सब स्मार्ट प्रोमोटर्स। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ऑफेंड करना नहीं है, बट दोस्तों अपना जो रिटेल कम्युनिटी है उनको समझाना है कि ऐसे स्टॉक को चेस ना करें। हाँ और हो सकता है कि कभी कभी गलती हो सकती है, लाइफ का फेज है दोस्तों, तो उसमें ना भटके और अपने इमोशन को कंट्रोल करें। मार्केट में ऐसा हज़ारों स्टॉक है जो अंडर वैल्यू है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, उस पर ज़रूर नोटिस करें। सो दोस्तों अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि मेरी जो छोटी सी फैमिली है वो मुझे कितना सपोर्ट करती है। और कमेंट बॉक्स में भी अपना राय ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, मैं ज़रूर सबका रिप्लाई करता हूं, आपका भी करूंगा। सो फॉर टाइमिंग दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड माई एनालिसिस। और अगर मैं कंटेंट पसंद आया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।